जय मिथिला बाबू, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना कि सिर्फ कितना पढ़े कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए। हम तो बोलते बिहार बोर्ड कुछ नहीं पढ़ो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे, आपको रिस्क तो लेना नहीं है कि कितना पढ़ना है। देख लीजिए आपको कि यही वो चैनल है जो आपको 10 लाख से ज़्यादा बच्चा को आपको यहाँ से जो है ना पढ़ा दिया है पिछले साल, देख ले सकते हैं आपको। और उसके साथ साथ आपको क्या क्या है, जो आपको जब आप रिजल्ट देख के आइए, एग्जाम देख के आइएगा ना, या फिर रिजल्ट देखिएगा ना, तो रिजल्ट बोलिए इतना लिखे थे, इतना नंबर आ गया, और तब आप फिर से कहिएगा क्या, थैंक यू। ठीक, विथ प्रूफ। इसलिए हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि कितना पढ़ना है आपको। तो देखिए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए ना आपको क्या करना है, पहले बात ये समझ लीजिए, हिंदी इंग्लिश को लास्ट में लेते हैं, पहले अकाउंट का देख लेते हैं। अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ईपीएस जितना भी है वो सभी देखिए। इसमें हम आपको क्या बताए हुए थे कि सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, आपको 30 नंबर के लिए परिभाषा पे लाना है। परिभाषा किस पे फोकस करना है, परिभाषा पे। परिभाषा पे फोकस करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हो गया, दिखा दिया था आपको 15 का 15 पूछता है आपको किसमें, 15 परिभाषा किसमें पूछता है आपको, ये अकाउंट में। उसके बाद सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी पूछता है, उसके बाद आपको ईपीएस में भी पूछते हैं, ईपीएस या ये आपको, और उसके बाद आपको बीएसटी, किसी में आपको करिएगा, आपको परिभाषा कवर अप कर लीजिएगा तो आपको टेंशन फ्री है। बीएसटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है परिभाषा की जगह। देखिए आपको विथ प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसमें क्या होता है बाबू, थोड़ा इसमें ना, इसमें देखिए आपको परिभाषा गिनते हैं पहले कितना है। देखिए परिभाषा, तो परिभाषा आपको इसमें ज़्यादा नहीं पूछते रहता है आपको, इसमें आपको याद करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बीएसटी में। अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ईपीएस में तो कुछ याद कर लेंगे परिभाषा, या कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 का 15 परिभाषा से पूछता है। पहला परिभाषा हो गया एक 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 एक, दो दो दो, उसके बाद देखिए आपको दो, उसके बाद देखिए दो हो गया, उसके बाद तीन तीन तीन, तीन हो गया, 4 5 6 7 8, मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 जो है ना, हर साल देखेंगे ना तो बहुत ही होगा ना, तो 8 से लेकर 10 तक में, 9 अभी पूछा था, 8 से लेकर 10 सिर्फ प्रश्न ऐसा पूछता है जो कि आपको परिभाषा में। इसमें आपको परिभाषा सिर्फ बीएसटी यही ऐसा है जिसे परिभाषा ने आपको इंपॉर्टेंट भी थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, ये तो आपको थ्योरी का हो गया, थ्योरी को हो गया। हिंदी इंग्लिश का भी बता देते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए, वो भी कितना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं किया है ना हिंदी इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, आपको समीरी। अब बोलिएगा समीरी से क्या होगा, जो समीरी सारांश तो हिंदी में पूछबे नहीं करता है, इंग्लिश में पूछता है। चलिए इंग्लिश में देख लिए, हम आपको याद करने का लिए नहीं बोलते, हम आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आपको प्रश्न उत्तर में दिक्कत ना हो, तो आपको पता चल जाएगा और भी अच्छा चैप्टर इस चैप्टर से लिया गया है, और इस चैप्टर का मतलब ये है, ताकि आपको अवतरण बनाने में, सप्रसंग व्याख्या करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि कम से कम एक बार जो देख लीजिएगा ना, तो आपको, क्योंकि इस चैप्टर से पूछते रहता है, बुक से पढ़ते पूछते रहता है, तो बुक में आपको थोड़ा ना थोड़ा आपको जानकारी रहना चाहिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, आपको वो देख लीजिए, बस बात खत्म। ये हो गया किसमें, आपको हिंदी इंग्लिश में। अभी हम आपको थ्योरी का बता रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, सब्जेक्टिव का बता रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए इंग्लिश में भी, आपको देखिए इंग्लिश में भी सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, समेरी पे ध्यान देना है, ताकि आपको समेरी तो पूछबे करता है, उसका क्वेश्चन आंसर में भी दिक्कत ना हो। बाकी हम आपको इंपॉर्टेंट देते हैं, वो दूसरा बात है, इंपॉर्टेंट तो याद ही करिएगा, लेकिन एक बार आप समेरी देख लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए कि लास्ट में, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो आप आराम से लिख सकते, थोड़ा बहुत बना के, छोड़ के तो नहीं आइएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं समेरी याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा पूरा चैप्टर पता चल जाए। हिंदी इंग्लिश हो गया। बीएसटी में आपको क्या करना है, परिभाषा पे सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं करना है। ठीक, फोकस सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पे नहीं करना, लेकिन जब बात अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ईपीएस का बात है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको परिभाषा पे फोकस करना है, ताकि फर्स्ट डिवीजन कम से कम आ जाएगा आपको। क्योंकि परिभाषा याद कर लेंगे 100% कवर अप हो जाएगा आपको, 2 नंबरी तो कवर अप हो जाएगा। 4 नंबरी के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो 4 नंबरी के लिए कुछ नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ हमको 10 से 15 जो क्वेश्चन देंगे, सिर्फ वही कवर अप करिए, 10 से 15 कवर अप करिए। क्योंकि उसमें से 5 से 6 आएगा ना, तो आपको 4 तो लिख ही दीजिएगा, क्योंकि 4 लिखने के लिए बोलता है, तो 4 सटीक लिख दीजिएगा आप, तो वहाँ से आगे आपको आंसर। इधर अब बीएसटी में आपको दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 2 नंबरी में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, अब 5 नंबरी में तो आपको इंपॉर्टेंट हम बताइए देंगे, 10 से 15 दे ही देंगे। ठीक, कहने का मतलब क्या समझ गए आप। अब देखिए आप बाबू, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। जब पढ़ने लगते हैं कहीं से भी पढ़िए, तो आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ देख लीजिए 16 17 20 21 22 23, ये याद कर लेंगे। इतना नहीं, आपको पूछेगा तो आंख बंद करके याद रहना चाहिए सब,
ठीक, ये सब ये नहीं बोलना चाहिए अच्छा ये याद था, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत नहीं, इस सब टाइप का नहीं आना चाहिए। ठीक, हर एक चीज़ में देखेंगे आप उसी तरीके से। हम ये आपको बीएसटी का लिए हैं, अकाउंट का भी ऐसे ही 17, 19, 22 है, ये सब याद कर लेंगे आपको। आइए एकदम पूरा सटीक याद करेंगे कम से कम इतना, क्योंकि देखिए आपको मान लीजिए क्या 100 प्रश्न पूछता है, 100% कितना क्वेश्चन पूछता है आपको, 100 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 100 क्वेश्चन रहता है, हमको जवाब देना है 50 का। आप मान लीजिए क्या आपको 70 से 80 ना, 70 से 80 क्वेश्चन पुराना रहता है, 70 से 80 क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, मतलब पुराना रहता है, जो किसी न किसी साल पूछा रहता है। सिर्फ जो नया देखिएगा 20 क्वेश्चन बहुत हो गया था, नया क्वेश्चन तो उस पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, नया क्वेश्चन पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, नया क्वेश्चन पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना। ध्यान किस पे देना है आपको, पुराना जो रिपीटेड है, क्योंकि देखिए 70 पे 80 तो हमको आता ही है, जवाब कितना का देना सिर्फ और सिर्फ 50 के, तो हो गया ना, इधर 50 हो गया, उधर 30 हो गया, 80 नंबर। देखिए 80 नंबर तो ऐसे ही आ गया, आपको नहीं पढ़िएगा फिर भी आपको अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत दिन में पढ़ ले, खुद 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 80 नंबर तो ऐसे ही रखा है आपको। 4 नंबर 5 नंबरी को छोड़ के, ऐसा बात नहीं 5 नंबरी में छोड़ दीजिएगा, 10 क्वेश्चन देंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आप 2-4 को नहीं याद करिएगा, हाँ कम से कम 10-15 में तो एक बार देख लिए रहेगा, तो 2 को तो कम से कम लिखे दीजिएगा आप। देखिए आपको तो इसे ही आपको 85+ आ जाएगा नंबर। आगे हर सब्जेक्ट में अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश में भी आपको क्या करना है बाबू, समीरी देख लिए। अब मान लीजिए ग्रामर देखने के लिए टाइम आप पढ़िएगा, आप टेंस तो होगा, आप पढ़िएगा नरेशन तो होगा, आप पढ़िएगा आपको वॉइस तो होगा, आप पढ़िएगा करेक्ट स्पेलिंग तो ये होगा नहीं ना, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक रिपीटेड क्वेश्चन देख लेना है, जो कि हम आपको बता दिए 2023 का। और आपको क्या देखना है, आपको जितना हम दे दिए 60, इसका भी ऑब्जेक्टिव हम कवर अप करवा दिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट के लिए याद। ठीक है, ये जो ग्रामर पोर्शन है हिंदी या इंग्लिश का बात करें, जो ग्रामर व्याकरण जो रहता है, जो 60 नंबर का पूछता है हर साल, वो याद करने वाला नहीं रहता है, वो समझने वाला रहता है, वो प्रैक्टिस मांगता है। क्वेश्चन आंसर हम याद कर सकते हैं, बुक वाला होगा कि कौन कब जन्मा हुआ था, कौन कब किसका मृत्यु हुआ, ये सब हम याद कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में याद नहीं कर सकते। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो हम आपको 60 से 70 ऑब्जेक्टिव देते हैं आपको ग्रामर के लिए, हिंदी इंग्लिश का, तो कम से कम एक बार प्रैक्टिस के लिए वो कर लीजिए। ठीक, अब बाकी कहीं पे कोई दिक्कत होता है, पर्सनली भी दिक्कत होता है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।